अच्छा मैम हम थोड़ा लियारी गैंग वॉर पे आते हैं। जब आपने व्हाट अ चेंज ऑफ टॉपिक। थोड़ा चेंज ऑफ टॉपिक, वो लोग बोलेंगे कुछ ज़्यादा ही जो है वो आजकल लोगों को अच्छी नसीहतें वाली बातें भी पसंद नहीं आती। हम देखते हैं कि किरण फाउंडेशन जो स्टार्ट हुआ, पहले वो किरण था उसके बाद फिर किरण फाउंडेशन जब आपने स्टार्ट किया लियारी कैंपस, उस टाइम पे आई थिंक पीक था लियारी गैंग वॉर का। वहाँ पे कत्लो गारत, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता क्या क्या चीज़ें थी और किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या होता था, लेकिन वहाँ के बच्चों पे उसका क्या इम्पैक्ट आपने देखा? पहली बात तो आप सोच रहे होंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही हैं जब मैं गैंग वॉर्स की बात करूँ। पता नहीं मेरे लिए लियारी, ये गैंग वॉर और ये लड़ाई झगड़े, ये सेकंड थॉट है मेरा। हम्म जैसे ही अब लियारी कहता है ना कोई, मेरे लिए सबसे पहले वो खुश मिजाज लोग, वो जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं। घर में खाने को नहीं है, घर में लाइट नहीं है, छत गिरने वाली है सर पे, दे नो हाउ टू सिंग एंड डांस। एग्जैक्टली। मुझे अगर किसी ने खुश रहना सिखाया ना हर हाल में, वो लियारी के लोग थे। बिलीव करे, मैं एक वक्त वो जो रेट पड़ा था असलम चौधरी का, आपको याद होगा जब, जी जी। तो उस ज़माने में कर्फ्यू था लियारी में, सब कुछ बंद था। मैं काफ़ी दिनों से मैं जा नहीं पा रही थी, मैं बहुत परेशान थी अपनी फैमिलीज़ के लिए जिनके साथ मैं काम कर रही थी, कि पता नहीं उनके पास खाने को है नहीं है। किसी तरह मैंने इधर उधर फ़ोन कॉल्स करके मैंने कहा मुझे जाना है अंदर। तो मैं अपने बेटे के साथ, मेरा बेटा भी मेरे, मम्मा आपका दिमाग ख़राब है, आप इस वक्त जाएंगी वहाँ, सब कुछ कर्फ्यू। मैंने कहा फिर आप चलो मेरे साथ अगर आपको मेरी इतनी फ़िक्र है तो। ही सेड हाँ मैं चलता हूँ आपके साथ। तो ही केम विथ मी। हमने बड़ी मुश्किल से, जो बिल्डिंग्स है ना बहुत ऊंची ऊंची लंबी जी लंबी जी। बिल्डिंग्स है, तो हमने दीवारों से ना अपना बैक लगा के वॉकिंग लाइक दिस, क्योंकि अगर कोई बीच में सेंटर में नजर आता है तो कहीं से कोई ना कहीं से कोई कोई फायर गोली हो आ जाता जाती है, है। जी फायर हो जी। जाता है। मोर्चे बने हुए थे ऊपर। बिल्कुल। तो वो करते करते हम किसी तरह ऐसे ऐसे, तो एक जगह आया जहां मुझे रोड क्रॉस करना, दैट वाज ओपन, बोला अब तो ये क्रॉस करना है। तो मुझे जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथ शुरू से काम करते हैं वहां पर, वो मुझे गाइड कर रहे थे अंदर टू लियारी। उन्होंने कहा देखिए मैम, अब यहाँ से ना भागना होगा उस तरफ जाने के लिए। तो जैसे ही हम बिल्डिंग से थोड़ा सा इधर बाहर निकले ना, बिल्डिंग के साथ शेडो जी में जी थे, जी। सामने जैसे ही रनिंग के लिए स्टेप उठाया ना, तो देख के रॉकेट लॉन्चर, और इतने फासले पे वो आके गिरा और फटा के एक धुआं, उसका गरमाइश, जब मैंने यूं किया ना गरमाइश से, तो मेरे हाथों में मेरी पलकें और मेरे ये भवों के बाल मेरे हाथ में थे। तो इतनी गरमाइश थी, और मेरा बेटा तो जंप करके ना दूर जाके गिरा था, उसका इफेक्ट हुआ। ये तो मैं एक बात आपको, एक थोड़ी सी सिनेरियो बता रही हूँ। बहरहाल जैसे ही वो रॉकेट लॉन्चर गिरा, तो वो जो मेरे साथ थे, जो लियारी के हैं, उन्होंने कहा दिस इज द टाइम टू रन, क्योंकि सेकंड आने में टाइम सेकंड लगेगा। आने में तो बिल्कुल फिर मेड अ भागे। रन, एंड हम उस तरफ क्रॉस करके गए। एनीवेज, करते करते मैं अपनी एक फैमिली के घर पहुंच गई। तो वो मेरी मदर है, नाजिया नाम है उसका। उसके घर जब मैं गई तो उनके पास खाने को भी ख़त्म हो चुका था, सब बंद था, मार्केट बंद था। उसको पूछा वगैरह, मैंने कहा मैं कुछ करती हूँ किसी तरह, लेट्स डू समथिंग, बैठ के। मुझसे कहती है कि, मैंने कहा अच्छा मैं चलती हूँ, आप किसी और के पास जा रही हूँ। कहती है कहाँ जा रही हैं? माँ कहते हैं मुझे सब लोग वहाँ। जी कहते जी माँ जी। आप कहाँ जा रही हैं? आज इधर ही रात को रुक जाए ना, छत पे बैठेंगे, बारबेक्यू करेंगे और पटाखे सुनेंगे। अब मैं सर को जा रही हूँ, ये कौन सा बारबेक्यू, तुम क्या खिलाओगी और कौन से पटाखे? कितनी खाली-खाली सीखों पे पका लेंगे, और ये जो धम धम धमाके हो रहे हैं। तो मैं बहुत सीरियस हो गई थी, वो बहुत हंस रही थी। मैंने उसको जब गले लगाया ना, तो वो एकदम रो गई। और मैंने कहा कि तुम लोगों की जो रेजिलियंस है, और तुम लोगों के अंदर जो एक उमंग है अंदर टू स्टे हैप्पी, वो मुझ में किसी तरह तुम ट्रांसफर कर दो। जितनी देर मैंने उसको पकड़ के रखा, मैंने कहा ये मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मेरे अंदर तो कंप्लेन ही कंप्लेन है जिंदगी से। ये क्यों नहीं है मेरे पास, ये क्यों नहीं है मेरे पास। मतलब हम तो सुबह उठते हैं, पहले कंप्लेन करते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन करते हैं। तो उस वक्त वो रो पड़ी। तो मैं कभी वो भूलूंगी नहीं वो बात जो उसने कही थी ना, कि छत पे बैठेंगे, बारबेक्यू खाएंगे और पटाखे सुनेंगे। तो मेरे लिए जब भी कोई गैंग वॉर्स की बात करता है ना, हाशिर, जिसने भी मुझे मेरा इंटरव्यू लिया है ना लियारी से, सबसे पहले वो यही बात करता है, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि यू डोंट इवन नो हु लियारी पीपल आर। ये चंद लोग थे जिन्होंने ये किया था। जो बिगर अवाम है वो इतनी खूबसूरत है, वहाँ के बच्चे और यूथ, आपकी उम्र के बच्चे, तो मैं आशिक हूँ उनकी, लिटरली आई कैन आई एम इन कनेक्ट लव विद विद देम। देम। मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, तो रहते थे, अब तो खैर शिफ्ट हो गए। तो बचपन मेरा वहाँ पर अक्सर हमारा जाना होता था बिफोर अच्छा। दैट लियारी गैंग वॉर।
आई एम टॉकिंग अबाउट 90s फ्रॉम 91 टू 99 2000 तक। तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता था, मेरी वालदा की शादी वहीं हुई, बिटाई जो हॉल था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल मैं स्कूल जी के जी ऑपोजिट। बिल्कुल, वहाँ पे मेरे चाचा की शादी हुई बहुत सारे, अच्छा वहाँ पे मेरे कजन्स की हुई। तो वो जो एक सेलिब्रेट करने का भी एक जो स्टाइल है, दैट इज़ फिनोमिनल। वो मैं अगर बात करूँ कि जो उनके साथ वहाँ पे हुई है, वो अगर किसी और के साथ हुआ होता तो मेरे ख्याल में वो कभी भी इतना स्ट्रांगली वापस नहीं आ पाते। या व्हाट डू यू थिंक, ये जो हम्म इनका आपने वर्ड इस्तेमाल किया हम्म सेलिब्रेटिव हम्म मोड जो है, हम्म वो उनके लिए क्या काम कर रहा है? पावर लेकर इट्स आ। थेरेप्यूटिक फॉर देम। हम्म वो जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है, हम्म बहुत कुछ हुआ है। मैंने जब घर घर जाना शुरू किया था, शुरू में मैं गई थी वहाँ, मैं लियारी एंटर हुई थी 2004 में, पीक टाइम था उस वक्त। बिल्कुल एग्जैक्टली। जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली बॉयज, आई एम कमिंग बैक टू बॉयज जी। अगेन, जब वहाँ पे बाहर क्रॉस फायर शुरू होता था तो बच्चों को, सब लोगों को अंदर, एक ऐलान भी होता था सब अंदर चले जाएं। हम्म वहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनके पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हैं, तो उनकी गैलरीज के अंदर ना सुराख होते हैं, हम्म सीमेंट के जो पीसेस लगे ना उनमें सुराख होते हैं। तो जो घर के बच्चे होते हैं ना, वो उन सुराखों में से वो हम्म लाइव गेम शो देख रहे होते हैं, जो आप गेम्स पे खेलते हैं ना, जो, वो देख रहे थे। हाँ। तो इट्स लाइक अ गेम शो दैट दे सी लाइव के गन्स चल रही हैं, लोगों की लाशें गिर रही हैं। और वो ज़्यादातर बच्चियां जो हैं, कुदरती तौर पे बच्चियों का दिल थोड़ा सा दहल जाता है ऐसी चीज़ों से, हम्म तो वो अंदर चली जाती हैं घरों के, छुप जाती हैं माँ बाप के पीछे। लेकिन लड़के नहीं। लड़के सब गैलरी में बैठे होते हैं, हम्म ठीक है, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि ये डिस्पर्स हों। लड़ाई झगड़ा होता है, कोई आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, कभी 5 मिनट, हम्म उसमें बहुत कुछ हो जाता है। फिर सडनली दे ऑल डिस्पर्स ऑफ, और जो हम्म लाशें हैं वो पड़ी हुई होती हैं। सारे बच्चे दे हिट द रोड, हम्म लड़के नीचे उतर जाते हैं, उतर के नीचे और फिर शेल्स वो जमा करना। शेल्स जमा